दोस्तों, क्या आप सबको पता है कि वट सावित्री व्रत कब है 2025 में? 26 या 27 मई पूजा विधि संपूर्ण जानकारी। महिलाएं पूजा में एक गलती करने से बचें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तों, आज हम आपको 2025 में पड़ने वाली वट सावित्री व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। भक्तों, इस बार साल 2025 में वट सावित्री व्रत का कब रखा जाएगा, इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है, व्रत में क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कौन सी चीज है जो दान में देना है और कौन सी चीज है जो हमें बिल्कुल भी दान में नहीं देना है, और वह कौन सी महिलाएं हैं जिनको वट सावित्री व्रत का बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। प्रिय भक्तों, पूजा कैसे करनी है, किस विधि से करनी है, किस दिन करनी है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि क्या रहेगी, संपूर्ण जानकारी आज हम आपको इस छोटी सी वीडियो में के माध्यम से देने जा रहे हैं। भक्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। वीडियो को काट काट कर नहीं देखना, वीडियो को पूरा ही देखना होगा, तभी आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। प्रिय भक्तों, वट सावित्री व्रत के दिन चाहे कुछ करना या न करना, पर यह एक काम जरूर से करना, अखंड लक्ष्मी और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। भक्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को खास करके महिलाएं तक जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वट सावित्री व्रत का व्रत शादीशुदा महिलाओं के लिए है। और हाँ प्रिय भक्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें, ताकि ऐसी ही जानकारी आपको सबसे जल्द प्राप्त हो सके। तो दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देना, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन प्रिय भक्तों, एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बड़ा पार हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। आगे आपकी मर्जी, आप खुद ही इतने समझदार हो। तो चलिए भक्तों, इस हम वीडियो को आज हम बकवास ना करते हुए वीडियो को तुरंत शुरू करते हैं। प्रिय भक्तों, वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है, जो कि साल में एक ही बार आता है। वट सावित्री व्रत महिलाएं अपने पति की दीर्घायु की कामना के लिए रखती हैं। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि के दिन रखा जाता है। आज हम इस वीडियो को जानेंगे वट सावित्री व्रत कैसे करें, नहाए खाए से लेकर पारायण तक की संपूर्ण जानकारी। प्रिय भक्तों, उस दिन कौन सा एक श्रृंगार है जो हमें जरूर करना चाहिए। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि को किया जाता है, और यह इस बार 26 मई दिन सोमवार को है। और इस व्रत को करने का नियम है, एक दिन पहले ही हम नहाए खाए करते हैं। तो नहाए खाए के दिन आप सबसे पहले नाखून काट लीजिएगा भक्तों, उसके बाद बाल धो लीजिएगा। और इस दिन हमें शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए, यानी लहसुन, प्याज, बैंगन, मसूर की दाल, जितनी भी अशुद्ध चीजें हैं वह हम नहाए खाए के दिन नहीं खाते हैं। और उसी दिन हमें मेहंदी लगाते हैं। प्रिय भक्तों, आप लोग व्रत से एक दिन पहले ही मेहंदी लगा लीजिएगा। और इस व्रत में ठेकुआ बनाया जाता है, तो नहाए खाए के दिन ही आप लोग ठेकुआ बना लीजिएगा। अगर आपके यहाँ ठेकुआ चढ़ता होगा तो आप लोग बना लीजिएगा, क्योंकि अगर नहीं चढ़ता तो न बनाइएगा। उसके अगले दिन हम व्रत रखेंगे, तो व्रत के दिन आप लोग सुबह जल्दी उठ जाइएगा। भक्तों, सुबह जल्दी उठकर आप स्नान कर लीजिएगा, और इस दिन हमें लाल या पीले वस्त्र पहनकर ही पूजा करनी चाहिए। तो आपके पास नई साड़ी है तो आप लोग नई साड़ी पहन लीजिएगा, या आप अगर शादी का जो भी जोड़ा या साड़ी है पहनना चाहती हैं तो वह भी पहन सकती हैं। और चूड़ी आप लोग एक डब्बा या लेट ही नई जरूर खरीदेगा, क्योंकि प्रिय भक्तों, साड़ियां पहनना हुआ भी पहन सकती हैं, लेकिन चूड़ियां आप अपने लिए एक नई ले लीजिएगा। और उसे दिन 16 श्रृंगार किया जाता है, तो हमें अपनी सिंदूर से मांग भर लेनी है, और गले में मंगलसूत्र, पैर में पायल, बिछुआ और महावर जरूर लगाइएगा। और जो शादी की चुनरी रहती है भक्तों, वो ओढ़कर हमें उसी दिन पूजा करनी चाहिए। और आप लोग मांग में जो मांग टीका है वह पहन लीजिएगा। अगर इस दिन हमें टीका पहनकर ही पूजा करनी चाहिए। सुहाग का सबसे बड़ा प्रतीक टीका होता है, तो आप लोग टीका जरूर पहन लीजिएगा और अच्छे से हमेशा पूजा करनी चाहिए। प्रिय भक्तों, आप
लोग अगर अपने घर में पूजा करते हैं तो वृक्ष की टहनी मंगवा कर घर में ही पूजा कर सकते हैं। अगर आप वृक्ष के पास जाकर पूजा करते हैं तो वहां पर भी कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि भक्तों, वट सावित्री व्रत के दिन कभी भी हमें बरगद की टहनी नहीं तोड़नी चाहिए। तो आप लोग एक दिन पहले ही मंगवा कर रख लें और हमें उस दिन पूजा करना है। और इस पूजा में गौरी गणेश की सबसे पहले पूजा किया जाता है। प्रिय भक्तों, उसके बाद ही हम वट वृक्ष का पूजा करते हैं। और आप गौरी माता हल्दी से बना लीजिएगा और सुपारी में कलेवा लपेट कर गणेश जी भी बना लीजिएगा। अगर पूजा करने से पहले खोज लिया जाता है तो आपके पास कोई धनी तो उसमें कोई इच्छा ले लीजिएगा, नहीं तो आप एक लाल कपड़ा ले लीजिएगा और उसी में सबसे पहले खोजा हम ले लेते हैं। भक्तों, उसके बाद ही हम पूजा करते हैं। और एप्पल आप लोग बना लीजिएगा। चावल के आटे में थोड़ा सा हल्दी मिक्स करके हमें अपना बना लेना चाहिए। वट वृक्ष में लगाने के लिए श्रृंगार की सामग्री भी चढ़ाई जाती है, तो आप अपने लिए भी चढ़ावा ले लीजिएगा। और कुछ श्रृंगार की सामग्री हमें दान भी करनी चाहिए। और इस दान जो भी सीजन फल है प्रिय भक्तों, वही प्रसाद में चढ़ाया गया है। तरबूज या खरबूजा, जो भी कुछ आप सीजन फल में चढ़ाना चाहते हैं तो आप लोग उसे ले लीजिएगा। और इस पूजा में आम का विशेष महत्व है। आम से ही जल चढ़ाया जाता है। और पंखा भी आप 2 ले लीजिएगा। पंखा बांस का ही होना चाहिए। भक्तों, एक पंखा से हम अपने पति की हवा करते हैं और दूसरा पंखा दान किया जाता है, तो 2 पंखे जरूर ले लीजिएगा। परिक्रमा करने के लिए आपको पास अगर कच्चा सूट है तो वह ले लीजिएगा। अगर कच्चा सूट नहीं है तो आपका मौली धागा से भी परिक्रमा कर सकते हैं। और नियम तो है 108 परिक्रमा की। प्रिय भक्तों, हमें 108 परिक्रमा करनी चाहिए। अगर 108 परिक्रमा आप करने में सक्षम है तो 108 परिक्रमा आप कर सकते हैं, नहीं तो आप 11, 22 या 51 परिक्रमा भी कर सकते हैं। और परिक्रमा करते समय आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका धागा मान लीजिए खत्म हो जाए या फिर आपको परिक्रमा रोकनी नहीं है, धागा खत्म हो जाएगा प्रिय भक्तों, फिर भी एक परिक्रमा करते रहिएगा। और परिक्रमा करने के लिए आप अपने हाथ में चना ले लीजिएगा और 1 पैकेट हमें सिंदूर ले लेना है। चना गिनकर रख लीजिएगा, क्योंकि परिक्रमा करते समय हम भूल जाते हैं कि हम कितनी बार परिक्रमा किए हैं। इसीलिए आप लोग चना ले लीजिएगा और सिंदूर ले लीजिएगा। भक्तों, वट वृक्ष में लगाने के लिए सुहाग की सामग्री हमें जरूर चढ़ानी चाहिए, तो आप सुहाग की सामग्री में चूड़ी, सिंदूर, बिंदी या भी चढ़ा सकते हैं। और मान लीजिए 16 श्रृंगार की सामग्री चढ़ाना चाहते हैं तो वह भी चढ़ा सकते हैं। और कुछ न कुछ आप लोग दान भी करने के लिए जरूर लाइएगा। आपको पूजा कर लेनी है। प्रिय भक्तों, पूजा करने के बाद इस दिन पति पूजा भी किया जाता है, तो आप लोग जब पूजा करके आ जाइएगा तो उसके बाद आप लोग पति का पूजा करेंगे। सबसे पहले पति को जल से पैर धोया जाता है। उसके बाद हम पंख से हवा करते हैं, टीका लगाते हैं और उनके हाथ में कलेवा बांधते हैं। और भक्तों, जो भोग का प्रसाद हम लाते हैं वह हम पति को खिलाते हैं। तो पति पूजन में हमें जरूर करना चाहिए। और पति पूजा करने के लिए बाद अभी आप चाहे तो शरबत ले सकते हैं। इस व्रत में सिर्फ नमक ही नहीं खाया जाता, आप मीठा भोजन भी कर सकते हैं। तो आप लोग पूजा करने के बाद जो कुछ भी खाना चाहते हैं वह खा लीजिएगा। और प्रिय भक्तों, शाम में सूर्यास्त होने से पहले ही आप मीठा भोजन कर लीजिएगा। सूर्यास्त होने के बाद हमें कुछ भी नहीं खाना चाहिए। और व्रत का पारण हम अगले दिन करेंगे। और इस बार वट सावित्री व्रत 26वें दिन सोमवार को है और नहाए खाएं 25वें दिन रविवार को है। और व्रत का पारण हम 29वें दिन मंगलवार को करेंगे। और भक्तों, जो लोग पहली बार वट सावित्री व्रत करना चाहती हैं वह कर सकती हैं। इस बार कोई मल मास अधिक मास नहीं हुए, तो अगर आप लोग व्रत उठाना चाहते हैं तो आप लोग व्रत जरूर उठा लीजिएगा। और पूजा करने के बाद हमें वहाँ पर जितनी भी सुहागन महिलाएं हैं उनके मांग में हमें सिंदूर लगा देना चाहिए। और कोई के में हम लोग प्रसाद जरूर दीजिएगा। प्रिय भक्तों, आप साधारण तरीके से भी पूजा कर सकते हैं। इस दिन पूजा के लिए आपको सबसे पहले पूजा के दिन टोकरी में रेत भरकर ब्रह्मा की मूर्ति स्थापित करें तथा वहां परसों में सावित्री व्रत मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। दूसरी टोकरी में सत्यवान सावित्री की मूर्ति स्थापित करें। दोनों टोकरियों
को वट वृक्ष के नीचे रखें। सबसे पहले ब्रह्मा सावित्री की पूजा करें भक्तों, फिर सत्यवान और सावित्री की पूजा करें। इसके बाद वट वृक्ष को पानी, जल, फूल, मूली, होली, कच्चा दूध, चना, गुड़ तथा धूप दीप से पूजा करें। जल चढ़ाकर वृक्ष के चारों ओर कच्चा धागा लपेटकर 3 बार परिक्रमा कर लें। वट के पत्तों की माला पहनकर कथा का श्रवण करें। पूजा सामग्री में प्रयोग किए जाने वाली वस्तुओं ध्यान से जानें। प्रिय भक्तों, सावित्री सत्यवान की मूर्तियां बांस का पंखा, लाल कलेवा, धूप भी, फल, पुष्प, होली, सुहाग का सामान, पुण्य बरगद का फल, जल से भरा कलश आप सभी को ले लेना है। सावित्री सत्यवान की मूर्तियां बांस का पंखा, लाल कलेवा, धूप, होली, सुहाग का सामान, पूरे बरगद का फल, जल से भरा कलश। भक्तों, शास्त्रों के अनुसार बरगद के वृक्ष के तने में भगवान विष्णु का, जाड़ों में ब्रह्मा और शखों में भगवान शिव का वास होता है। इस वृक्ष में कोई सारी शाखाएं नीचे भी होती हैं, जिन्हें देवी सावित्री का रूप माना जाता है। इसलिए माना जाता है कि ये इस वृक्ष की पूजा करने से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। संतान प्राप्ति के लिए प्रिय भक्तों, इस वृक्ष की पूजा करना लाभकारी माना जाता है। माना जाता है कि ज्येष्ठ मास में अमावस्या तिथि के दिन वट सावित्री में छांव में देवी सावित्री ने अपने पति की पूर्ण जीवित किया था, इसलिए वृक्ष की पूजा की जाने लगी। हिंदू धर्म में जिस तरह से पीपल के वृक्ष को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है भक्तों, इसी तरह बरगद का पेड़ को भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि तीर्थकार ऋषि मतवाओं ने ही अक्षय वट के नीचे तपस्या की थी। इस स्थान को प्रयोग में रक्तदेव तपस्वी नाम से भी जाने जाते हैं। प्रिय भक्तों, इस दिन कौन सी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, आइए जानते हैं। वट सावित्री व्रत में ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जिसे सावित्री माता को नहीं चढ़ानी चाहिए तथा पूजा में इन चीजों को शामिल भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका व्रत टूट जाएगा और आपको पाप लग जाएगा। भक्तों, यह व्रत महाराष्ट्र, यूपी, बिहार और झारखंड में इस पर्व में अहमियत बहुत ज्यादा है। यहाँ तक कि विदेश में रहने वाली महिलाएं भी अपने पति के लिए वट सावित्री व्रत अवश्य रखती हैं। प्रिय भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय माता सावित्री अवश्य लिखें। माता सावित्री के लिए एक लाइक तो बनता है और हमारे चैनल को फिर से एक बार सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो आइए शुरू करते हैं। भक्तों, वट सावित्री व्रत का दिन सोमवार को किया जाएगा और अमावस्या तिथि आरंभ होगी 30 मई शाम 2:55 से अमावस्या तिथि समाप्त होगी 30 मई दिन 4:09 पर। ऐसे में यह व्रत आपको 30 मई दिन सोमवार को रखना है। प्रिय भक्तों, अब जानते हैं वट सावित्री व्रत में कौन सी 3 चीजें कभी नहीं चढ़ानी चाहिए, घोर पाप लगता है। भक्तों, सबसे पहले तो आप बता दें कि यह व्रत पति के लिए किया जाता है, इसीलिए 16 श्रृंगार इस दिन अवश्य करना है। प्रिय भक्तों, नंबर 1, वट सावित्री व्रत में काले कपड़े तो भूलकर भी ना पहने, क्योंकि इस दिन नीतीश को शनि जयंती पर शनि महाराज को काले कपड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसे में सुहागिन महिला के लिए अशुभ माना जाता है। साथ ही साथ वट सावित्री व्रत में सफेद कपड़े पहनने, सुहागिनों के लिए सफेद कपड़े उनके लिए विधवा होने का रूप माना गया है। भक्तों, इस दिन आपको लाल वस्त्र पहनना चाहिए, जिससे सावित्री प्रसन्न हो जाए और देती हैं आपको अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती हैं। प्रिय भक्तों, नंबर 2, इस समय जितना ज्यादा हो सके तो श्रृंगार आदि का ध्यान करें, क्योंकि इससे आपके पति पर कभी भी कोई कष्ट नहीं आएंगे। माता सावित्री प्रसन्न होती हैं, लेकिन याद रहे कि खुद को मेकअप दान न करें, बाहर से खरीद कर ही दान कर सकें। इससे आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। भक्तों, नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि वट सावित्री व्रत के व्रतधारी को नमक का सेवन भी नहीं करना चाहिए। घर में किसी भी व्यक्ति को मांस मंदिरा सेवन नहीं करना चाहिए। इस समय सहवास नहीं करना चाहिए और मुख से गंदे विचार नहीं निकालने चाहिए। वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन महिलाओं को ज्यादा सोना नहीं चाहिए, घोर पाप लगता है। प्रिय भक्तों, इससे पति की आयु कम हो जाती है। इस समय आप सुबह सूर्य उदय से पहले अभिषेक पूर्वक उठ जाएं। माता सावित्री व्रत प्रसन्न होती हैं। भक्तों, नंबर 4, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि कम से कम सावित्री तथा करवा चौथ वाले दिन या जो हम अपने पति के लिए व्रत रखा है उस दिन आप जितना ज्यादा हो सके मांग में सिंदूर थोड़ा लंबा लगाइएगा। इससे पति की आयु बढ़ती है और आपकी खूबसूरती देख माता रानी प्रसन्न हो जाती हैं और देती हैं अखंड सौभाग्यवती का वरदान।
प्रिय भक्तों, वट सावित्री व्रत के दिन मांग में थोड़ा सा सिंदूर लंबा ही होना चाहिए। मांग में ज्यादा सा सिंदूर भरना चाहिए। कम से कम सिंदूर भरने की पति की आयु भी कम हो जाती है और आपको आयु बढ़ानी है, इसलिए पति की आयु कम ना करें। भक्तों, नंबर 5, वट सावित्री व्रत क्वीन लाल फूल अर्पित करना चाहिए। लाल फूल अर्पित करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और माता सरस्वती प्रसन्न हो जाती है। लाल फूल को प्रेम का प्रतीक माना गया है। लाल फूल प्रेम को बढ़ावा देता है। प्रिय भक्तों, नंबर 6, वट सावित्री व्रत के दिन घर में मीठे पकवान अवश्य बनाने चाहिए और भोग लगाना चाहिए। भक्तों, नंबर 7, मामूली व्रत सोचकर वट सावित्री व्रत के दिन अधिकतर महिलाएं ब्यूटी पार्लर जाकर अपने बाल कटवा लेती हैं, जो कि घोर पाप लगता है। इससे पति की मृत्यु निकट आ सकती है। लंबे बाल किसी भी सुहागन महिलाओं को वट सावित्री व्रत के दिन नहीं कटवाना चाहिए। इससे माता सावित्री व्रत क्रोधित हो जाती हैं। साथ ही साथ करवा चौथ वाले दिन भी महिलाओं कुछ अपने लंबे बाल कटवाना चाहती थी। इससे शुभ जाता है कि भविष्य में मृत्यु हो सकती है। प्रिय भक्तों, नंबर 4, सावित्री व्रत के दिन आप कोई भी चीज अर्पित करें, लेकिन ध्यान दें कि वह चीज खंडित ना हो, उसके बाद ही अर्पित करें। कोई भी चीज टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। जब आप अपने हाथों में चूड़ियां पहने तब देख लें कि वह चूड़ियां सफेद ना हो। नीली चूड़ियां भी नहीं पहननी चाहिए तथा काली चूड़ियां भी नहीं पहननी चाहिए और टूटी चूड़ियां भी कतई नहीं पहननी चाहिए। घोर पाप इससे लगता है और व्रत टूट जाता है। भक्तों, इस दिन गले में मंगलसूत्र पहनना कतई न भूलें, नहीं तो आपका व्रत पूरा नहीं माना जाएगा। गले में मंगलसूत्र अवश्य होना चाहिए। प्रिय भक्तों, अब जानते हैं कि वह कौन सी 3 महिलाएं हैं वट सावित्री व्रत का व्रत भूल कर भी नहीं करना चाहिए उनको। पति की मृत्यु आप ऐसी गलती मत करना चाहिए तो आप अपने नौकरी से वंचित हो सकती हैं। आपको पाप लग सकता है। सावित्री व्रत माता नाराज भी हो सकती हैं। आइए जानते हैं। भक्तों, नंबर 1, वट सावित्री व्रत ऐसी महिलाएं कभी ना रखें अगर आपके मन में आपकी प्रेमी का ख्याल न कर किसी गैर मर्द का ख्याल आता है या किसी गैर औरत का ख्याल आता है तो यह आपकी चरित्र के लिए अच्छा नहीं माना गया है। असल में आप ही भागीदार हैं। प्रिय भक्तों, आचार्य चरण कहते हैं कि एक अच्छा जीवन साथी वही होता है जिसका मन इन बातों से पवित्र हो और अपने प्रेमी से ही प्यार करे। हमेशा इस बात का ध्यान रहे कि सच्चे प्रेमी जोड़ों स्वर्ग में मिलते हैं और हमेशा हर जन्म में साथ रहते हैं और यही है विधि का विधान। भक्तों, नंबर 2, गर्भवती महिला। वट सावित्री व्रत गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही मुश्किल भरा समय होता है। इस समय व्रत रखने पर गर्भवती महिला को काफी दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि शास्त्रों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा गया है कि कोई भी गर्भवती महिला वट सावित्री व्रत नहीं रख सकती है। प्रिय भक्तों, लेकिन अगर आपके अंदर कमजोरी ज्यादा है या आप इस व्रत को पालन ऐसे समय में नहीं कर सकती हैं तो आप वट सावित्री व्रत न रखें, क्योंकि ऐसे समय में व्रत रखना अनुरक्षित भी माना जाता है। इसलिए व्रत रखने से पहले डॉक्टर की सलाह तुरंत लेनी चाहिए, क्योंकि आपके बच्चे को कुछ भी हो सकता है। भक्तों, नंबर 3, शास्त्रों में बिल्कुल साफ साफ बता दिया गया है कि कई नियम ऐसे हैं जहां पर पति पत्नी का शामिल होना आवश्यक हो जाता है और जो कि 7 फेरे लेने के लिए बगैर भी कुछ काम हो नहीं सकता। वट सावित्री व्रत का त्योहार मुख्य रूप से शामिल है। आपको बता दें कि जो पति पत्नी 7 फेरे के लिए बगैर रह रहे हैं तो उसे अशुभ माना गया है। ऐसे रिश्ते वट सावित्री व्रत रखने के सक्षम नहीं होते हैं, बल्कि ऐसे रिश्ते अशुभ होने के साथ ही साथ कलंकित भी माने जाते हैं। प्रिय भक्तों, नंबर 4, पति पत्नी में अगर काफी लंबे समय तक झगड़े हो रहे हैं और बात तलाक तक पहुंच गई हो तो ऐसे समय में वट सावित्री व्रत न रखें। लंबे समय तक पति से दूरियां और एक दूसरे से नफरत पैदा होना है। वट सावित्री व्रत रखने पर आपका भागीदार तो बनता है, साथ ही साथ वह वृद्धि खंडित हो जाती है। इसीलिए पहले अपने झगड़ों को सुधारें, फिर व्रत का पालन करें। भक्तों, क्योंकि यह त्योहार नफरत का नहीं बल्कि प्यार का त्योहार होता है। सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य महिलाओं के लिए है। महिला विशेषकर ध्यान दें कि वट सावित्री व्रत के दिन आपको सुहाग की कोई भी सामग्री किसी को दान में नहीं देनी है, किसी को पहनने के लिए भी नहीं देना है। प्रिय भक्तों, आजकल के दौर में क्या होता है कि एक दूसरे के गहने महिलाएं आपस में पहन लेती हैं, लेकिन वट सावित्री व्रत के दिन मैं आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने सुहाग की कोई भी सामग्री जैसे चूड़ियां, बिंदी, मंगलसूत्र, खासकर सिंदूर, चूड़ियां और भी बहुत सामग्री हैं भक्तों
जो आपको किसी दूसरी महिलाओं से को नहीं देनी है, ना तो लेनी है, नहीं तो आपके पति पर संकट आना स्वाभाविक है। इसलिए इन गलतियों को करने से बचें। व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन भी कर सकते हैं। व्रत के दौरान फल, फ्रूट, फरहद जैसी सामग्री का उपयोग करें। कम से कम कर का सेवन भूलकर भी ना करें। कम से कम कर को हिंदू धर्म में रक्षा भजन भी कहा गया है। तो यह कुछ गलतियां हैं प्रिय भक्तों, जिनके करने से आपको बचना चाहिए, अन्यथा आपका व्रत टूट जाएगा और पति संकट में आ जाएगा। घर में कंगाली आ जाती है, दरिद्रता का वास हो जाता है। और भक्तों, हमने आपको यह जो जानकारी बताई है, अगर आपको थोड़ी सी भी समझ आ गई हो तो जानकारी के हिसाब से ही पूजा पाठ करें ताकि आपका व्रत संपूर्ण हो। माता सावित्री आपके पति पर, आपके बच्चों पर अपना आशीर्वाद हमेशा ही बनाए रखे। प्रिय भक्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, आप माता लक्ष्मी का प्रेम या प्यार, आशीर्वाद पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आपके घर में वास हो और आप माता लक्ष्मी के प्रसन्न करना चाहते हैं, तो जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल ग्लिटर एंड ग्लैम को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देने को है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई भी दावा नहीं करते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंगबली।